हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सब लोग आ गए हैं आप लोग? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करें हम लोग। शिवानी, नैन्सी, शारिका, मीनू, साक्षी, सौरभ, रूबी, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट है आपका He ascended to the throne at the early age of 10. Right? He ascended to the throne at the early age of 10. Number 16. इसमें आप बताएंगे कहां पर गलती है? कौन से पॉइंट पे गलती है? यहां कोई नहीं बता पा रहा है। बताओ कहां पर गलती है, जल्दी जल्दी बताया करो, है ना, जिससे मैं आगे की तरफ जल्दी बढ़ा करूं। एरर कौन सी जगह पर है? ही असेंडेड टू द थ्रोन एट द अर्ली एज ऑफ 10। नहीं बता पा रहे आप लोग। पॉइंट है यहां पर एसेंड। एक होता है एसेंड और एक होता है डिसेंड। एसेंड का मतलब होता है आपका गो अप या फिर राइज। गो अप या राइज। अब आगे की तरफ अगर कहीं हम देखें तो पॉइंट उठता है कि एसेंड जो है वो टू प्रीपोजिशन नहीं लेता। एसेंड जो है वो टू नहीं लेगा। आप अब मैं क्लियर करता हूं उसके लिए। अब आप मुझे सुनिए। एक्चुअली ascend the throne जो है आपका, ये एक फिगरेटिव यूज है। इसका मतलब होता है आपका बिकम अ किंग और अ क्वीन। समझने की कोशिश करना। एसेंड द थ्रोन जो है वो एक फिगरेटिव यूज है, समझना। एसेंड टू लेगा, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। एसेंड जो है, जो एसेंड है वो टू ले लेगा, बिल्कुल सही है। व्हाट, ये पूरा का पूरा एक आपका फिगरेटिव यूज है, तब हम इसमें हम टू का यूज नहीं करते। आई ना बात समझ? तब हम इसमें टू का यूज नहीं करते। कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? अब हम इस चीज को आपको समझाते हैं। और फिर एक इडियम और होता है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। ये होता है द अर्ली एज ऑफ, एट द अर्ली एज ऑफ। समझना आप, एट द अर्ली एज ऑफ, इसको आप याद रखना, ये बार बार आता है ना। अब मैं एसेंड को क्लियर करता हूं कि एसेंड क्या है। देखिए, एसेंड टू लेगा। देखो अब आप देखिए, देखिए यहां देखिए,
ये देखिए एसेंड वर्ब है, इसका मतलब राइज और गो अप है या क्लाइंब अप है। और ये देखो ये यहां पर ये टू ले रहा है, ये देखिए ये यहां पर क्या ले रहा है, टू ले रहा है। देखिए आप यहां पर ये देखिए क्या ले रहा है, ये यहां पर टू ले रहा है, आप देखिए बराबर। अब आप देखिए यहां पर एक फिगरेटिव यूज, ये देखिए वैसे तो वो टू और फ्रॉम दोनों ले रहा है। अब आप देखिए फिगरेटिव यूज, टू एसेंड द थ्रोन, ये पढ़िए यहां पर एसेंड द थ्रोन। ये देखिए बिकम किंग और क्वीन, हो गया क्लियर, बराबर है। अब फिगरेटिव यूज जो होता है ना, अलंकार जानती हो आप रेणु गोयल, फिगरेटिव का मतलब होता है किसी वर्ड को, उसी वर्ड को किसी दूसरी जगह पर दूसरे सेंस में यूज कर देना, राइट, उसको हम बोलते हैं क्या, फिगरेटिव यूज बोलते हैं। देखो ये आपने पूछा है, आपका क्वेश्चन ये है कि ये फिगरेटिव यूज होता क्या है। चलिए मैं आपको बता देता हूं फिगरेटिव यूज जो होता है। ये देखिए ये देखिए ये आ गया आपका क्या, फिगरेटिव, ये लिखा हुआ है ऑफ लैंग्वेज वर्ड्स और फ्रेजेस, लैंग्वेज वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड इन अ वे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल मीनिंग। जो मीनिंग है, जो यूजुअल मीनिंग है, उससे उसका जो यूज है बेटे वो कैसा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। दिस वन इज कॉल्ड फिगरेटिव। अब देखो यहां पर लिटरल, मेटाफोरिकल, अलंकार, आगे ना बात समझ में, कहते हैं ना अलंकारिक भाषा का प्रयोग। ओके हो गया, चलूं आगे की तरफ, अगले पॉइंट पर बात करता हूं। कंसेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां पर। एसेंड, एसेंड का जस्ट अपोजिट होता है डिसेंड। क्या होता है, डिसेंड। अगला पॉइंट है यहां पर, आई एडवाइज टू हिम टू डू दिस वर्क। आई एडवाइज हिम, आई एडवाइज टू हिम टू डू दिस वर्क। बताइए इसमें क्या गलती है। जल्दी बताइए क्या गलती है। चलिए मैं क्लियर करता हूं। पॉइंट है एडवाइस। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस जो है ADVICE है और ADVISE है। CE जो है वो नाउन है, राइट, और ऐसी जो है वो आपकी क्या है, वर्ब है। एज अ नाउन जब एडवाइस होगा तो ये ऑन प्रीपोजिशन ले लेगा। कौन सा प्रीपोजिशन ले लेगा,
ऑन प्रीपोजिशन ले लेगा, ये ध्यान रखना। एडवाइज हो गया क्लियर। और इसका सिंगुलर जो बनता है वो बनता है अ पीस ऑफ एडवाइज। आगे ना बात समझ में, ये इसका सिंगुलर बनता है। हो गया क्लियर। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। हमारा अगला पॉइंट कहता है एडवाइज। एडवाइज एक्चुअली ट्रांसिटिव वर्ब है। और जो ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, कुछ ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेने के बाद टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। आगे ना बात सुनो, कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेने के बाद टू प्लस, जैसे एडवाइज है। अब आप समझना, इसमें मैं 3-4 कंसेप्ट एक साथ में क्लियर कर रहा हूं। जैसे आपका रिक्वेस्ट है, एडवाइज है। हो गया क्लियर। फॉरबिड है, हो गया क्लियर। तो ऑर्डर है, ये पहले तो ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, और ऑब्जेक्ट लेने के बाद ये टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर? हो गया क्लियर? बराबर है, साफ है एकदम। जैसे आप एक एडवाइस को समझने की कोशिश मत करो। आप तो कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं, राइट, जो ऑब्जेक्ट लेने के बाद आपका क्या लेती हैं? टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेती है। हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? यदि ये क्लियर हो गया हो तो फिर मैं आगे की तरफ चलूं। बोलो जल्दी से, क्लियर है? हो गया। जैसे मैंने कहा, ही एडवाइज्ड मी टू गो देयर, राइट। मैंने कहा ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट देयर। कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? या ही ऑर्डर्ड मी टू प्ले और आपका क्रिकेट। क्लियर है? कोई परेशानी? अब सुनो, अब अगर कहीं हमसे कहा गया कि इसका पैसिव बना दीजिए, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि एडवाइस के तुरंत बाद या रिक्वेस्ट के तुरंत बाद टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कब आएगा? ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे ना बात समझ में, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, हाउ इज दिस ही एडवाइज मी। भैया पहले तो अपना ये वो नाम लिखो, मेरे को ऐसे समझ में नहीं आता आप कौन हो क्या हो, ठीक है ना। हाउ इज दिस ही एडवाइज मी नॉट टू गो देयर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लीजिएगा पहले, ठीक है कि नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि इन्फिनेटिव का नेगेटिव बना हुआ है वहां पर, ठीक है ना। तो वहां पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी तो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया नहीं है। अगला यहां पर पॉइंट है कि अगर कहीं, अब मैं ला रहा हूं एडवाइस के बाद टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अगर कहीं इसका बॉयज बना दिया, क्या बना दिया? बॉयज बना दिया। आगे ना बात समझ, पैसिव बना दिया इसका, तब ध्यान रखना एडवाइस के तुरंत बाद टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपका इसका पैसिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? आई वॉज एडवाइज्ड।
एडवाइज, ध्यान रखना पैसिव इसका, आई वॉज एडवाइज टू गो, और ये हो गया आपका देयर। अब आ गया एडवाइस के बाद टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट। ही रिक्वेस्टेड मी, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज रिक्वेस्टेड टू सिट, और आपका क्या, देयर। ही ऑर्डर्ड मी टू प्ले क्रिकेट, आई वॉज ऑर्डर्ड टू, और आपका क्या, प्ले, और ये हो गया आपका क्रिकेट। कंसेप्ट क्लियर है, हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां पर, कंसेप्ट क्लियर है। जल्दी बोलिए कि एडवाइस और रिक्वेस्ट और ऑर्डर कब टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेंगे। कंसेप्ट क्लियर है क्या बेटे, जल्दी से हां बोलिए, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं, बोलो जल्दी से। क्लियर है बेटे, हाँ पैसिव में आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है, चलो आगे की तरफ। ये देखिए एडवाइस, ये देखिए एडवाइस, ये आ गया एडवाइस। एडवाइस नाउन है। अब मैं अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। एडवाइस, एडवाइस आपका क्या है, नाउन है, और ये देखो नाउन ने प्रीपोजिशन कौन सी ले ली, ऑन ले ली। क्लियर है, ये लिखा हुआ है ऑन, एडवाइस ऑन एज अ नाउन। कंसेप्ट क्लियर। अगले पॉइंट पे बात करता हूं, एडवाइस। एडवाइस आपकी वर्ब में, अब आप देखिए एडवाइस ऐसी वर्ब है, ये देखिए आप। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, यहां पर अब मैं आपको दो तीन चीजें बता रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे, डरेंगे तो नहीं, बोलिए हां बोलिए, अगर कहीं डरेंगे नहीं तो मैं बताऊं, ठीक है कि नहीं। अब आप देखिए सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, यहां पर देखिए, अब आप यहां इतना कंसेप्ट समझने की कोशिश करें आप। सबसे पहले एडवाइस समवन टू डू समथिंग, राइट, जो मैंने अभी हल करा दिया आपको। एडवाइस ने क्या लिया, ऑब्जेक्ट लेने के बाद आपका क्या ले लिया, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ले लिया। क्लियर, कोई परेशानी। अब एक चीज और समझ लो, एडवाइस समवन अगेंस्ट, एडवाइस अगेंस्ट भी ले लेता है। क्या लेता है, एडवाइस जो है वो अगेंस्ट प्रीपोजिशन भी ले लेता है। अगेंस्ट, देखिए अब आप एडवाइस अगेंस्ट, समझना मेरी बात, एडवाइस अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध में सलाह नहीं है, ये अगेंस्ट का मतलब है कि अगर कहीं ऐसा हो तो आप ऐसा कीजिए। आगे जैसे अपन ने एक वर्ड पढ़ती है कि मैं पैसा बचाता हूं काय के लिए, बुरे दिनों के लिए, तो सेव अगेंस्ट रेनी डे, सेव अगेंस्ट रेनी डे, कि बुरे दिन आएंगे तो उसके लिए मैं पैसा बचा लूं, राइट, सेव अगेंस्ट रेनी डे। हो गया क्लियर, कोई परेशानी। जैसे मैंने कहा आपसे कि आई परचेज्ड एन अम्ब्रेला अगेंस्ट द रेनी सीजन, अगेंस्ट द रेनी सीजन, समझ रहे हो ना मेरी बात के लिए। हो गया क्लियर। अपन पॉलिसी लेते हैं तो उसके अगेंस्ट चलते हैं, गार्ड लगाते हैं अपन घर में गार्ड लगाते हैं, या कहीं पर भी स्कूल में गार्ड लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, गार्ड अगेंस्ट डेंजर, गार्ड अगेंस्ट डेंजर। ऐसे ही एडवाइस दी जाती है, काय के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है
आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज अगेंस्ट गोइंग आउट ऑन योर ओन। हो गया क्लियर? तो कभी डरना मती, अगर कहीं एडवाइस अगेंस्ट ले, क्या ले? अगेंस्ट ले, तो फिर इसके बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करना। काय का यूज करना? मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करना। कंसेप्ट क्लियर? एक मिनट दोबारा समझ लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि बार बार आती है ये चीज। एडवाइस, एडवाइस इज बोथ अ नाउन एंड अ वर्ब। सी इज अ नाउन। व्हेन एडवाइस इज यूज्ड एज अ नाउन, you are to use preposition on, no problem at all. Now second one, advise, request, order, forbid, all are the transitive verbs, always takes object then to plus main verb first form. हो गया क्लियर? I advise him to go there, मतलब advise ऑब्जेक्ट लेने के बाद to plus main verb first form लेगी। इसके बाद यदि उसका हमने पैसिव बनाया उन ट्रांसिटिव वर्ब्स का, तो फिर टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म तुरंत एडवाइस के बाद आ जाएगा। जैसे आई एडवाइज हिम टू गो देयर, तो मैं क्या करूंगा? ही वॉज एडवाइज टू गो देयर। फिर एक पॉइंट और देखा हमने, एडवाइज, एडवाइज अगेंस्ट। आगे ना बात, एडवाइज अगेंस्ट। और यदि एडवाइज अगेंस्ट ले तो इस चीज का ध्यान रखना, फिर मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। चले आगे की तरफ, बोलिएगा। हो गया क्लियर? जल्दी बोलो फटाफट, फिर आगे की तरफ बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है, इज अ लवेबल पर्सन। what makes most people dislike him is that he boasts his wealth। बहुत इजी है ये। देखिए इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से बेटे, आप लोग जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर। इसका आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर है इसका? हाँ जी, कौशल बानो, शेफाली श्रीवास्तव, यू आर राइट। बोस्ट हमेशा ऑब लेता है, बोस्ट ऑब लेता है। बोस्ट ऑब का मतलब होता है सेखी वगाड़ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बोस्ट हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। यू आर राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल सही है आप लोग। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग कि हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट है यहां पर, तो ही इज अ लवेबल पर्सन। पर्सन नाउन है, लवेबल एडजेक्टिव है, आर्टिकल का यूज हो गया। वॉट मेक्स मोस्ट पीपल डिसलाइकिंग, यहां वॉट जो है नाउन क्लॉज है, राइट। यहां का उसका मतलब है जो। पीपल डिसलाइक हिम इज क्या चीज है? दैट ही बोस्ट ऑफ, यहां पर क्या जाएगा आपका? ऑफ हिज वेल्थ। आप देखिएगा यहां बड़ी देखने लायक चीजें होती हैं। अभी आपको क्या, इज अ लवेबल पर्सन, मैटर खत्म यहां तक। एक व्हाट, ये दूसरा सेंटेंस जोड़ा यहां से, व्हाट मेक्स मोस्ट पीपल डिसलाइक हिम। आगे ना बात समझ, क्या चीज है? अब इसका ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक, यहां से लेके और यहां तक ये बना है आपका क्या? सब्जेक्ट। इसके बाद इसकी ये वर्ब आई है यहां,